আচ্ছা, রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে তো? হ্যাঁ একবার ম্যাম check- আছে। ঠিক আছে। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम। टॉपिक का नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसे होता है? सबसे पहला बात है कि ये वेन डायग्राम जो टर्म है ये आया है सेट थ्योरी से। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है सेट थ्योरी, अगर कभी किसी भी थ्रू किया हुआ है तो वेन डायग्राम जो है वो सेट थ्योरी का एक टॉपिक होता है। बट यहाँ पर हमें सेट थ्योरी का जरूरत नहीं है, कोई मैथमेटिक्स भी हमें सीखना नहीं है। जस्ट मैंने बोला कि ये वेन डायग्राम कहाँ से आया है। तो एक्चुअली सेट थ्योरी बोल के एक मैथमेटिकल टॉपिक होता है। बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। वेन डायग्राम ऐसे सर्कल में ड्रॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम सीखेंगे लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमें सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट है वही यूज करना है, बट प्योरली सेट थ्योरी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है उसके लिए हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, छोटा छोटा चीज देखते हैं कि क्या होगा। देखो सेट थ्योरी, सॉरी वेन डायग्राम जैसे क्या है कि वेन डायग्राम जैसे मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये है, मैंने लिखा ये वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड लिखा। ठीक है, मैंने ऐसे करके 3 सर्कल बनाए। पहले हम 3 सर्कल बना लेते। ठीक है, पहले हम 3 सर्कल बना लेते। सर्कल ये छोटा सा, फिर यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, क्योंकि जो भी डायग्राम होगा ना वो सर्कुलर फॉर्म में ही होगा, उसका कोई स्क्वायर या फिर कुछ और फॉर्म नहीं होता है, सर्कुलर होता है। अब ये अगर 3 सर्कुलर फॉर्म मैंने ऐसे बना, वैसे सर्कल तो मेरा उतना हो नहीं रहा है, एक सर्कल जैसा दिखने से ही हुआ, हमें वहां पर ड्रॉ तो नहीं करना है, हमें एमसीक्यू दिया हुआ रहेगा, हम लोग एमसीक्यू के बेसिस पे ही करेंगे, लेकिन पहले सीखने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, ये सर्कल जैसा है, सर्कल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हमें हाथ बाई हैंड तो इतना अच्छा होगा नहीं। अब जैसे अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये सर्कल के बाहर लिख दिया मैंने वर्ल्ड, ये बाहर वाला सर्कल। ठीक है, वर्ल्ड हो गया। इसके अंदर वाला मतलब सेकंड ये वाला जो सर्कल है इसको मैंने लिख दिया इंडिया। ठीक है, ये इंडिया, और ये जो सर्कल है इसको मैंने लिख दिया वेस्ट बंगाल। वेस्ट, हम डब्ल्यू बी लिख देते हैं, पूरा यहाँ पर होगा नहीं, डब्ल्यू बी लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्कल हमें क्या डिनोट कर रहा है, ये सर्कल हमें डिनोट कर रहा है कि वर्ल्ड इंक्लूड इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया है, पूरे विश्व के अंदर इंडिया एक देश है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड इंक्लूड्स इंडिया, ये सर्कल हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल को रीड हमें ऐसे करना चाहिए, वर्ल्ड इंक्लूड्स इंडिया। ये कैसा है, जैसे 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 एक माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, वैसे ये कंटेन कर रहा है, ये बड़ा टर्म है। जैसे माँ बड़ा टर्म होता है, उसके माँ कंटेन कर सकती है अपने बच्चे को, तो उसी तरह से ये वर्ल्ड, वर्ल्ड कंटेन कर सकता है इंडिया के जैसे, कंट्री इंडिया है, कुछ और है। ठीक है, और इंडिया के अंदर कंटेन क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल। तो वर्ल्ड इंक्लूड्स इंडिया, और सेकेंड हम लोग बोलेंगे इंडिया इंक्लूड्स वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऐसा अगर कोई इंसिडेंट हमें समझाना हो कि एक दूसरे को इंक्लूड कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब माँ बच्चे का रिलेशन की तरह हो रहा है, तब हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा प्रेजेंटेशन होता है अलग अलग चीजों के ऊपर, तो हम लोग पहले एक एक सीखते हैं, सीखने से ही समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। ऐसा और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे इसी पे बेसिस हम और एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे सपोज ये है विलेज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया विलेज, विलेज हो गया। अच्छा, विलेज के बाहर मैंने लिख दिया सपोज डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कोई एक विलेज किसी एक डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड कर सकता है, सॉरी कोई भी डिस्ट्रिक्ट एक विलेज को इंक्लूड कर सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही ना कोई विलेज होगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने स्टेट। ठीक है, एक स्टेट है लाइक वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और वो सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, विलेजेस हो जाएंगे। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्टेट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट। स्टेट जो है ब्रॉडर टर्म है, डिस्ट्रिक्ट उससे नैरो टर्म है, और विलेज उससे भी नैरो टर्म है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
गुड इवनिंग शालिनी। गुड इवनिंग मैम, सॉरी मैम वो नेटवर्क इशू हो रहा था। हाँ हाँ सर ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा एक बार फिर से बता देते हैं, हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने ये एक एग्जांपल लिया कि यहाँ पर मैंने एक रिलेशन बताया। रिलेशन क्या बताया कि यहाँ पर ये जो रिलेशन है कि वर्ल्ड इंक्लूड्स इंडिया, ये एक नॉर्मल सा बात है। हम लोग कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल है। तो इसको लॉजिकल वेन डायग्राम में ऐसे हमें समझाना, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि एग्जांपल की जैसे एक माँ अपने बच्चे को कंटेन कर सकती है, ठीक है। माँ जो है ब्रॉडर टर्म हो जाता है, बच्चा जो है वो नैरो टर्म होता है, क्योंकि माँ बच्चे को कंटेन कर सकती है। उसी तरह से यहाँ पर वर्ल्ड जो है वो इंडिया को कंटेन कर सकता है, और इंडिया जो है वो वेस्ट बंगाल को कंटेन कर सकता है। यहाँ पर मैंने और एक एग्जांपल लिया, जैसे कि स्टेट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट रह सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड्स विलेज, ठीक है। ये एक टर्म हो गया। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप हमें मिले तो इस तरह का डायग्राम हमें बनाना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड डायग्राम क्या हो जाएगा, अगर किसी के साथ किसी का कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि सपोज अगर किसी के साथ किसी का रिलेशन नहीं है, तो हम लोग उस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ किसी का रिलेशन नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल जैसे मान लो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर और लॉयर, ठीक है, लॉयर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये तीनों जब डिस्टिंक्टली हम लोगों ने ड्रॉ किया, क्योंकि वेन डायग्राम ऑलवेज सर्कल यूज से ड्रॉ होगा, अगर हम लोगों ने डिस्टिंक्टली ड्रॉ किया, इसका मतलब डॉक्टर के साथ इंजीनियर या लॉयर का कोई रिलेशन नहीं, इंजीनियर के साथ डॉक्टर या लॉयर का कोई रिलेशन नहीं, लॉयर के साथ डॉक्टर इंजीनियर का कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई भी दो या तीन एलिमेंट्स में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है, देन हम लोग उसे बोलेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ का मतलब हो गया कि देयर इज नो रिलेशनशिप विथ ईच अदर। तो ये ड्रॉ का मतलब होता है देयर इज नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का अगर रिलेशनशिप नहीं दिखता है हमें, तो हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे और एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, लाइक काउ, ठीक है, डॉग, ठीक है, काउ डॉग। तो ये मैंने दो लिख दिया, ठीक है, काउ डॉग लिख दिया। तो इसका मतलब है काउ और डॉग में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि दोनों अलग टाइप के जो है एनिमल्स है। हालांकि दोनों एनिमल्स है बट अलग टाइप के है, क्योंकि काउ जो है वो मतलब फ्लेश ईटर्स नहीं है, तो डॉग जो है फ्लेश ईटर्स है। कभी कभी हो सकता है कोई डॉग फ्लेश ईटर्स ना भी हो, वो अलग बात है, होता है ऐसे, बहुत सारे केसेस में होता है। लेकिन नॉर्मली इन दोनों का जो मतलब नेचुरल जो मतलब इन दोनों में कोई नेचुरली रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है। एनिमल्स तो है बट ये अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो ये काउ और डॉग, ये इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो रिलेशन, रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है। इन दोनों अगर कोई रिलेशन हमें नहीं मिलेगा तो हम लोग सेपरेटली सर्कल ड्रॉ करके समझा देंगे जो बोलना चाह रहे हैं। अब ये कभी भी ऐसे करके सर्कल नहीं बन सकता है, जैसे मान लो डॉक्टर डॉक्टर इंजीनियर लॉयर, ऐसा नहीं बन सकता, या लॉयर इंजीनियर डॉक्टर, डॉक्टर इंक्लूड्स इंजीनियर, इंजीनियर इंक्लूड्स लॉयर, ऐसा तो कोई लैंग्वेज हो ही नहीं सकता ना, ऐसा कोई रिलेशन हो भी नहीं सकता, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, तो धीरे धीरे करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। थर्ड है सपोज, यहाँ पर मैंने लिखा जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं पोटैटो, ठीक है। पोटैटो जो है वो वेजिटेबल है, ठीक है, या फिर कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको कुछ और लिख लेते हैं, प्योरली जो वेजिटेबल है वही लिख लेते हैं, ब्रिंजल, ठीक है। ये क्या है, ये वेजिटेबल आता है, वेजिटेबल में आता है, ठीक है। वेजिटेबल इंक्लूड्स ब्रिंजल, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बनाते हैं एप्पल, अगर मान लो एप्पल लिखना चाहते हैं, क्या एप्पल इसमें इंक्लूड होगा? एप्पल
कौन से कैटेगरी में आता है? एप्पल तो वेजिटेबल नहीं है, ठीक है। वेजिटेबल इंक्लूड्स ब्रिंजल, ये ठीक है, वेजिटेबल में ब्रिंजल इंक्लूड हो सकता है, बट एप्पल क्या वेजिटेबल में इंक्लूड होगा? नहीं, तो ये तो कहीं पर भी एप्पल यहाँ पर सेट नहीं हो सकता, तो हम लोग एप्पल को अलग लिखेंगे। तो ये एप्पल जो है ये किस में सेट हो सकता है? अगर हम लोग सेट करना ही चाहते हैं तो एप्पल का जो कैटेगरी है वो क्या है, क्लासिफिकेशन एप्पल कहाँ पर किस तरह के क्लासिफिकेशन में आएगा? एप्पल क्या है? बेसिकली एप्पल इज अ टाइप ऑफ फ्रूट, है ना, फ्रूट। तो फ्रूट्स इंक्लूड एप्पल, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बट इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा ऐसा भी रिलेशन हो सकता है कि दो में रिलेशन है, और लेकिन ये दो में, अब मतलब ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि सब में रिलेशन है, ठीक है। जैसे कि सपोज तीनों चीजों में रिलेशन है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया ऐसा, ये ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। और इसको हम लिख के दिखाते हैं, कुछ एग्जांपल लेने से ही समझ में आ जाएगा। ऐसा अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं क्लर्क, ठीक है, क्लर्क, ये सर्कल को मैंने क्लर्क बता दिया, ये सर्कल को बता देते गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। और ये जो सर्कल है इसको हम बता देते हैं एडुकेटेड पर्सन, एडुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो ये जो ड्रॉ है इससे क्या समझ में आता है? देखो ये जो ड्रॉ है इससे कुछ इस तरह से समझ में आता है हम लोगों को कि ये यहाँ पर ये जो पोर्शन है हम अलग अलग ना कलर से दिखा देते हैं। ये देखो, ये जो है ये रेड से जो हम दिखा रहे हैं, इस पे ध्यान देना है आप लोगों को। ये देखो रेड से जो कल है ये क्लर्क है, ओनली क्लर्क। ये जो रेड से मैंने बताया है ना, रेड से ही लिखते हैं, रेड पोर्शन का मतलब है ओनली क्लर्क। और इसमें अगर आप लोग ध्यान देके देखो तो मैंने यहाँ पर पोर्शन कवर नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, मतलब सिर्फ क्लर्क है। अब ये ग्रीन से दिखा रहे हैं, ठीक है, ये ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से मैंने किया है ये है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये है ओनली एडुकेटेड पर्सन, ठीक है, ओनली एडुकेटेड पर्सन। तो जो मैंने कुछ कलर से नहीं दिखाया फिर वो क्या है? तो देखो वो ये क्या है, यहाँ पर जैसे हम कौन सा भी कलर ले सकते हैं, इसमें व्हाइट ही ले सकते हैं, ठीक है, बाकी तो सारा ले लिया तो समझा नहीं पाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये सर्कल ये हम इस तरह से दिखाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट पॉइंट करके हम जहां पर दिखा रहे हैं ये जो पोर्शन है, ये जहां पर अभी मैंने पॉइंट किया, कहां पर किया, ये क्लर्क और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो ये पॉइंट है ना, मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, ठीक है। ये जो पॉइंट आउट है मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो क्लर्क भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो क्लर्क भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। हम इस तरह से दिखाते हैं, ये देखो कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं, ये ठीक है। ये जो है ये पोर्शन जो है ये क्लर्क भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन दिखाते हैं, देखो ये वाला पोर्शन, ये जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ, इसको बोला जाता है ओवरलैप कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये क्लर्क भी है एडुकेटेड पर्सन भी है, और ये जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दो जो जगह है इसको हम लोग बोलेंगे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और एडुकेटेड पर्सन भी है। ये ऐसे कुछ लोग हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और एडुकेटेड पर्सन भी है, जो मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया, ठीक है। और ये जो बीच का है, ये जो बीच का ऐसे बना हुआ है ना, ये वाला हम इसमें कलर भर देते हैं। देखो कलर भरने से कौन सा कलर भरे, अच्छा फिलहाल यही वाला देते हैं, इसी से समझ में। ये जो है ये तीनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये ऐसा पोर्शन है, ये ऐसे लोग हैं जो क्लर्क भी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, जो एडुकेटेड पर्सन है, मतलब ऐसे पर्सन जो क्लर्क भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है एडुकेटेड पर्सन भी है। तो इसका मतलब ये ड्रॉ कब काम पे आएगा? जब तीनों एलिमेंट के अंदर रिलेशन होगा, कॉमन रिलेशन होगा, दैट इज द दिस पॉइंट। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर ये दोनों में रिलेशन होगा, क्लर्क और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एडुकेटेड पर्सन में, एडुकेटेड पर्सन और क्लर्क में, अगर इनमें भी रिलेशन है, देन हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉ हम लोग तब यूज करेंगे जब तीनों के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कितने तरह का होता है
ये हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स दिया, तो हमें मेनली क्या क्या ड्रॉ फॉलो करना पड़ेगा। एक ये वाला, ठीक है, पॉइंट 1 ध्यान से ये देखना है हम लोग को। पॉइंट 1 ये एक ड्रॉ हमें मिल जाएगा। पॉइंट 2 हम लोग को ऐसा ड्रॉ भी मिल सकता है। ये ड्रॉ कब होगा, मतलब ये दोनों डिस्टिंक्ट है लेकिन ये एक ब्रॉडर टर्म में एक दूसरे के साथ इंक्लूडेड है, तब ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड है और ये यहाँ पर इसमें कंटेन हो रहा है, ठीक है। ये एक ड्रॉ हो सकता है। फोर्थ नंबर ड्रॉ ऐसा हो सकता है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर जो ड्रॉ है कुछ ऐसा हो सकता है। दोनों में कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पर बताया ये एग्जाम्पल के साथ कि तीनों एक साथ कब हो सकता है, ये भी मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, अलग अलग, तीनों अलग अलग, वो भी हो सकता है, वो नहीं बताया। ये देखो तीनों अलग अलग, ये तीनों अलग अलग बता दिया, 3 या 2 अलग अलग। ये जो है ये दोनों में रिलेशन है और ये दोनों जो है ये ब्रॉडर टर्म में किसी एक जगह कंटेन हो रहे हैं। फिर ये हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे होगा। तो ये टोटल 6 ड्रॉ जो है वो हमें बेसिकली याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल 1, हम लोग सिर्फ इसको रीड करेंगे, इसका ड्रॉ नहीं देखेंगे, ड्रॉ हम लोग खुद बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 में, इफ ऑल द वर्ल्ड आर ऑफ डिफरेंट, एक सेकेंड, ये हाँ, देन दे विल शो बाय द डायग्राम एज गिवन बिलो। डॉग, काउ और हॉर्स, क्या डॉग, काउ और हॉर्स में कोई रिलेशन है? हमें किस में रिलेशन बनाना है? हम एग्जाम्पल 1 लिख रहे हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें दे रखा है डॉग, काउ और हॉर्स। क्या ये तीनों में कोई रिलेशन है? मतलब कुछ हॉर्स काउ है, इसका मतलब होता है कुछ, ये जो है ना एक दूसरे के साथ जब सिमिलर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कुछ एडुकेटेड पर्सन ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ एडुकेटेड पर्सन ऐसे भी जो क्लर्क है, तभी तो दोनों का ओवरलैप का मतलब क्या है कि कुछ आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे पास भी है, इसको हम लोग ओवरलैप बोलते हैं। तो क्या काउ और हॉर्स और जो डॉग है, क्या इनमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैचअप होता है? बताइए, क्या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैचअप होता है? काउ, डॉग और हॉर्स में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैचअप होगा? बताइए। एनिमल, नो मैम। हाँ, मैचअप नहीं होगा। देखो एनिमल तो है, सही बात है। एनिमल तो एनिमल अगर हम लोग बनाते हैं उसके अंदर ऐसे बना सकते हैं, एनिमल उसके अंदर डॉग, काउ, हॉर्स ये बना सकते हैं। बट हमें एनिमल टर्म दिया हुआ नहीं है, मैंने जहां से क्वेश्चन लिया ना वहां एनिमल टर्म नहीं है। देखो वहां पर टर्म क्या है, वहां पर टर्म है सिर्फ डॉग, काउ, हॉर्स। तो ये तीनों से अगर देखना है तो डॉग अलग बनेगा, काउ अलग बनेगा अपना और हॉर्स अलग बनेगा, ठीक है। ये हो गया डॉग। बाहर भी लिख सकते हो आप, अंदर भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। वैसे लिखना तो है नहीं आप लोगों को, जस्ट कैसे क्वेश्चन आएगा वो हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। ये भी मैथ का ही है, यहाँ पर तो हम जस्ट ये बता रहे कि कैसे करके हमें सीखना है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें क्या बताया? एग्जाम्पल 2 में यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स। यूनिट, आप लोग बताओ क्या होगा? यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, बताइए, बता सकते हैं? यूनिट समझ में आ रहा है? ये मैथमेटिकल होता है ना, जैसे 1, 5, 3, ये कौन सा टर्म है? ये यूनिट है। ये कौन सा है? ये 10 है। और नंबर। नहीं, नंबर देखो, आप नंबर तो है नहीं ना, यहाँ पर हम लोग नंबर यूज नहीं कर सकते। हमें ये बताना है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के साथ। कौन सा सर्कल रिप्रेजेंट, ये जो 6 तरह का हम लोगों ने डायग्राम देखा ना, इसमें से कौन सा सूटेबल होगा, बस इतना ही हमें बताना है। नंबर अगर नहीं देगा तो हम लोग नंबर लिख नहीं सकते, नंबर को ड्रॉ नहीं कर सकते। कौन सा वाला डायग्राम सूटेबल होगा? क्या लगता है, क्या ये वाला डायग्राम सूटेबल होगा? पहला वाला यूनिट है ना, यूनिट, उसके बाहर क्या आ जाएगा? टेंस, उसके बाहर क्या आ जाएगा? 100। क्या ये नहीं होगा? क्योंकि यूनिट मतलब क्या होता है? ये 153 कैसे बनता है पता है? 153 1 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे करके बनता है 153। 100 प्लस 50 प्लस 3, ये बनता है 153। तो इसका मतलब यूनिट जो है ये 100 कंटेन्स 10, क्योंकि 100 के अंदर 10 है, ठीक है।
10 कंटेन्स यूनिट, क्योंकि 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 1, और ये यूनिट हो जाएगा। तो इनमें रिलेशनशिप इस तरह से होगा। हमें जो 3 डेटा दिया हुआ रहेगा, 3 हो या 2 हो, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा सा पजल जैसा रहता है, धीरे धीरे हो जाएगा आदत। जब हम लोग का क्वेश्चन आएगा तब आप लोग इजीली बता पाओगे। अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। आप लोग को ड्रॉ तो करना है नहीं, सिर्फ देख के बताना है। पेन, पेंसिल और स्टेशनरी, बताइए ये कैसे ड्रॉ होगा? पेन, पेंसिल और स्टेशनरी, क्या पेन, पेंसिल और स्टेशनरी के अंदर कोई रिलेशन है? क्या पेन जो है वो पेंसिल हो सकता है, या फिर पेन पेंसिल दोनों स्टेशनरी कैटेगरी में आता है? क्या लगता है, क्या कुछ तो रिलेशन है या कुछ भी रिलेशन नहीं है, क्या है? पेन और पेंसिल स्टेशनरी मध्य आसे मैम। है, ठीक। पेन, पेंसिल स्टेशनरी के अंदर आता है, लेकिन पेन और पेंसिल, क्या इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? क्या पेन और पेंसिल के अंदर कोई रिलेशन है? डायरेक्टली कोई रिलेशन है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी भी तरह से ये दो एक दूसरे को रिलेट करते हैं कि कुछ पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स पेंसिल में है? ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए पेन अपना अलग, पेंसिल अपना अलग। ये मैंने पेन लिख दिया, ये मैंने पेंसिल लिख दिया, ठीक है। और ये दोनों ही जो है स्टेशनरी के अंडर आते हैं, तो ये कंटेन कर लिया स्टेशनरी। जो इंक्लूड कर पाएगा उसे इंक्लूड करवा देंगे, ठीक है। जो इंक्लूड कर पाएगा उसे इंक्लूड करवा दिया। पेन, पेंसिल, ये इंक्लूड, ये स्टेशनरी में इंक्लूडेड होता है। तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने 6 पैटर्न लिखा है ना, ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये पैटर्न को ही हमें समझना है। फिर एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4, सिस्टर, मदर और वुमेन। तो बताइए क्या होगा? ये तो हम लोग बता ही सकते हैं, सिस्टर, मदर और वुमेन। तो क्या ये तीनों में रिलेशन है? तो सिस्टर, मदर, इनको हम लोग वुमेन, हाँ बोलिए। सिस्टर और मदर মানে প্রত্যেকের ওমেন ওমেন ইনক্লুডস। হ্যাঁ, মানে সিস্টার হোক, মাদার হোক, আমি তাকে ওমেন বলতে পারি, ठीक है। तो एक तो पॉइंट निकल के आता है कि अगर कोई सिस्टर है या मदर है, हम उन्हें वुमेन बोल सकते हैं, यानी वुमेन जो कैटेगरी है इसमें सिस्टर और मदर जो है वो इंक्लूडेड हो जाएंगी, ठीक है। क्या सिस्टर और मदर में कोई रिलेशन हो सकता है? मतलब जो सिस्टर है वो माँ है, जो माँ है वो सिस्टर है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर कोई माँ है तो क्या वो बहन हो सकती है, और अगर कोई बहन है तो क्या वो माँ हो सकती है? बोलिए। ये तो हम लोग खुद भी बता सकते हैं ना, नॉर्मल सा बात है। अगर कोई माँ है, जैसे हम लोग की अगर कोई, हम लोग की अगर कोई बहन होती है, तो क्या ऐसा नहीं है कि वो किसी की माँ है? हो भी सकती है। मेरी मम्मी, वो भी किसी की बहन है ना। तो अगर कोई माँ है, कोई मदर है, तो वो सिस्टर भी होंगी, लेकिन क्या जरूरी है कि सारी जो सिस्टर है वो मदर है? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। इसीलिए पूरा ऐसा नहीं होगा कि ऑल सिस्टर्स आर मदर या ऑल मदर्स आर सिस्टर। ये पॉसिबल है क्या? पहले ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि ऑल सिस्टर्स आर मदर्स या फिर ऑल मदर्स आर सिस्टर? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ सिस्टर ऐसी हैं जो मदर है, तो कुछ, तो जो सिस्टर के अंदर मदर का भी कैटेगरी है, मतलब वो माँ भी है और बहन भी है, ठीक है। वो ये पोर्शन हो गया। लेकिन जो ऐसी भी तो कुछ सिस्टर है जो सिर्फ सिस्टर है, ठीक है, ओनली सिस्टर है, वो ये पॉइंट हो जाएगा। और कुछ ऐसी माँ है जो कि सिस्टर नहीं है, शायद उनके और कोई भाई बहन नहीं हो, वो एक ओनली चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, तो फिर उस केस में वो किसी की सिस्टर नहीं भी हो सकती है। तो ऐसा भी कुछ मतलब वुमेन ऐसे भी कुछ हो सकते हैं जिनके कोई सिस्टर नहीं है, ठीक है, या फिर वो किसी की सिस्टर नहीं है। तो ये ऐसा हो जाएगा। ओवरलैप तो होगा, दोनों में रिलेशन तो है, क्योंकि कुछ माँ जो है वो बहन हो सकती है, कुछ बहन जो है वो माँ हो सकती है, लेकिन सारे बहन माँ हो या सारी माएँ बहन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ये छोटा सा ओवरलैपिंग हमें दिखाना है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये देखिए। ये फिर क्या बता रहा है हमें? ये चीज ये बता रहा है कि सिस्टर और मदर दोनों ही वुमेन है,
ठीक है, दोनों ही वुमेन है। ये हमें ये समझा रहा है, फिर से सुनिए, जो सिस्टर है जो मदर है ये दोनों ही वुमेन है, ठीक है। लेकिन सारी सिस्टर जो है वो वुमेन तो है, लेकिन सारी सिस्टर जो है वो मदर होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ सिस्टर जो है वो मदर है, ठीक है। इसका ये ओवरलैप जो दिख रहा है, तो सिस्टर का ये पोर्शन जो है वो मदर भी है, बाकी ये पोर्शन जो है ये सिर्फ सिस्टर है। मदर के केस में वही होगा, सारी माएँ बहनें हो ऐसा जरूरी नहीं। तो ये ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसी माँ है जो कि बहन नहीं है किसी की, और ये वाला पोर्शन जो है वो ऐसी माँ है जो कि बहन भी है, इसीलिए तो ओवरलैप कर रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जा रहा है, इसको बोला जाता है ओवरलैप करना या फिर इंटरसेक्ट करना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 5, स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स। स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स, तो ये कैसे होगा बताइए, स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स। बता सकते हैं कैसा होगा? तो स्टूडेंट तो ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। क्या स्टूडेंट बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, क्या सारे बॉयज स्टूडेंट हो ऐसा जरूरी है, या सारे गर्ल्स स्टूडेंट हो ऐसा जरूरी है? कोई हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है। अगर हम लोग ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, देखिए, अगर हम लोग ऐसा ड्रॉ कर देते, ये मैंने स्टूडेंट कर दिया, ब्रॉडर टर्म है, ये मैंने बॉयज कर दिया, ये मैंने गर्ल्स कर दिया, बॉयज और गर्ल्स में तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, जो लड़का है वो लड़की भी है, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैचअप होता है कहीं जाके तभी ओवरलैप होगा, तो अलग अलग करना पड़ेगा। बॉयज एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके साथ गर्ल्स का कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन ये बनाने से ये जो डायग्राम है ये हमें लग सकता है कि ये सही है, बट ये एक पॉइंट ऑफ व्यू में गलत हो जाता है। कैसे? क्योंकि जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी बॉयज हो वो स्टूडेंट हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन दुनिया में जितनी सिस्टर या मदर है वो तो वुमेन ही होगी ना, वो थोड़ी ना कुछ और होंगी, इसीलिए ये इसमें सेटिस्फाइड होता है। बट हो सकता है कुछ ऐसे बॉयज हैं जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो स्टूडेंट नहीं है, या फिर उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, कुछ ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया तो वो स्टूडेंट कैटेगरी में नहीं आती है, तो ये गलत होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारे दिमाग में फर्स्ट आ सकता है ना, इसलिए मैंने ये दिखाया। तो सही क्या होगा? सही हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, स्टूडेंट, ये मैंने बना दिया स्टूडेंट। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बॉयज हैं, ठीक है। कुछ सॉरी, कुछ बॉयज ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट है और कुछ ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट नहीं है, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये मैंने बॉयज बना दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है आप लोग देखिए, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो स्टूडेंट भी है और बॉयज भी है, मतलब बॉयज स्टूडेंट है। और ये जो पोर्शन है जो मैंने ग्रीन से नहीं दिखाया बॉयज वाले सर्कल में, वो सिर्फ बॉयज है, वो स्टूडेंट बॉयज नहीं है, मतलब वो बॉयज स्टूडेंट नहीं है। अब इधर मैंने ऐसा एक सर्कल लगा दिया गर्ल्स का, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पोर्शन है ये ऐसी गर्ल्स है जो कि स्टूडेंट है, और ये जो पोर्शन है ये ऐसी गर्ल्स है जो कि स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा रिलेशन एक कैटेगरी में फुल्ली नहीं हो रहा है, आधा आधा हो रहा है, तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 5। अच्छा, एग्जाम्पल 6। अच्छा, बॉयज स्टूडेंट एथलीट्स, ठीक है। बॉयज स्टूडेंट और एथलीट्स, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? तो क्या जो बॉय है वो स्टूडेंट हो सकता है, वो एथलीट्स भी हो सकता है। सारे बॉयज भले स्टूडेंट या एथलीट्स ना हो, लेकिन ऐसा एक स्टूडेंट हो सकता है जो कि बॉय है और एथलीट्स भी है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई एथलीट्स भी हो सकता है जो बॉय भी है स्टूडेंट भी है, ये पॉसिबल है। अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जो बॉय भी है जो एथलीट्स में, मतलब तीनों के अंदर एक रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। तो ये देखो ऐसा बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये सपोज मैंने बना दिया बॉयज, ठीक है, ये मैंने बना दिया स्टूडेंट, ठीक है, ये मैंने बना दिया एथलीट्स, ठीक है। इसका मतलब ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, ये इसका मतलब ये ऐसा पोर्शन है, ये ऐसे बॉयज हैं, ऐसे स्टूडेंट है, एथलीट्स है जिनमें तीनों गुण है।
मतलब ऐसे जो कि बॉय है और स्टूडेंट भी है, एथलीट्स भी है। और ये जो मैंने दिखाया यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो मैचअप हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग का पोर्शन है, इसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो है, ये ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट है, एथलीट्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला, ये ऐसे लोग हैं जो बॉयज भी है, एथलीट्स भी है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो है, ये ऐसे लोग हैं जो बॉयज भी है और स्टूडेंट भी है। तो ये तीनों में एक रिलेशन हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। और ये ओनली बॉयज, जो बचा हुआ पोर्शन है, देखिए जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या बता रहा है, बचा हुआ पोर्शन जो है हमें ये बता रहा है कि ये ओनली बॉयज, ये ओनली स्टूडेंट्स, ये ओनली एथलीट्स। तो अगर रिलेशन जोड़ पाएंगे तो रिलेशन जोड़ेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल 7, 6 के बाद 7। अच्छा, लायन, कार्निवोरस और काउस, ठीक है। तो लायन, कार्निवोरस और काउस, तो किन दोनों में रिलेशन है बता सकते हैं? कार्निवोरस है कि जो फ्लेश ईटर्स होते हैं उन्हें कार्निवोरस बोला जाता है, जैसे कि काउस जो है वो हर्बीवोरस है, मतलब वो फ्लेश ईटर्स नहीं होते हैं। तो लायन, कार्निवोरस और काउस, तो कैसा रिलेशन हम लोग बना सकते हैं कि कार्निवोरस कंटेन लायन, क्योंकि एक लायन ही तो ऐसा नहीं है कि जो कार्निवोरस है, जो भी फ्लेश ईटर्स है वो कार्निवोरस है। तो कार्निवोरस जो है, कार्निवोरस जैसे वर्ल्ड इंक्लूड्स इंडिया, बट वर्ल्ड नॉट ओनली नॉट इंक्लूड्स इंडिया, सिर्फ इंडिया को इंक्लूड कर ऐसा बात नहीं है, वो तो एग्जाम्पल था। वैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, कार्निवोरस जो टाइप्स ऑफ कैटेगरी है वो लायन को सूट करता है, ठीक है, ये लायन के लिए होता है, बट काउ के लिए नहीं होता है। तो काउ को हमें अलग दिखाना है, क्योंकि काउ के साथ ना तो कोई लायन के कैटेगरी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का सिमिलरिटीज है, ना तो कार्निवोरस होने का कोई सिमिलरिटीज है, क्योंकि ये हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, तो ऐसा भी लिंक बन सकता है, ठीक है। तो हमें समझ के अपना ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। ये मैंने एक जस्ट ओवरव्यू दिया है, लेकिन उसके अलग अलग अगर मेरा ड्रॉ फिर भी आ रहा है तो आप लोग सिर्फ कंसेप्ट देखो कि कैसा हो सकता है, फिर उस ड्रॉ में और भी ऐड कर लो, नया कोई मैंने ड्रॉ किया है तो यहाँ पर। अच्छा, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 यहाँ पर बोल रहा है एनिमल, एनिमल, डॉग और फ्लेश ईटर्स। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एनिमल, डॉग और फ्लेश ईटर्स, ठीक है। अच्छा, तो इसको फ्लेश ईटर्स, तो क्या सारे एनिमल्स जो है वो फ्लेश ईटर्स हो सकते हैं? काऊ भी तो एक एनिमल है, क्या सारे एनिमल्स जो है वो फ्लेश ईटर्स होंगे? नहीं। जो फ्लेश ईटर्स है उसका मतलब डॉग जो है वो फ्लेश ईटर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे हम लोग बना सकते हैं कि एनिमल तो डॉग भी है, डॉग एनिमल है, डॉग फ्लेश ईटर्स है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ डॉग जो है वो फ्लेश ईटर्स नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए डॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एनिमल से मिलता है और फ्लेश ईटर्स से भी मिलता है। तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ये मैंने बना दिया डॉग, ठीक है। एनिमल्स इंक्लूड्स डॉग, तो इसका मतलब एनिमल बाहर रहेगा, एनिमल बाहर रहेगा। एनिमल इंक्लूड्स डॉग, एनिमल में डॉग इंक्लूडेड होता है। अब रहा फ्लेश ईटर्स का बात, इसको कहां दे? फ्लेश ईटर्स क्या है? क्योंकि सारे एनिमल्स, अगर मैंने फ्लेश ईटर्स को ऐसे लगा दिया तो फ्लेश ईटर्स इंक्लूड एनिमल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने यहां पर फ्लेश ईटर्स लगा दिया, ये कि फ्लेश ईटर्स कंटेन डॉग, तो इसका मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि सारे के सारे डॉग फ्लेश ईटर्स है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। डॉग के केस में तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डॉग का पोर्शन है ये फ्लेश ईटर्स है, ठीक है। डॉग का ये जो पोर्शन है ये फ्लेश ईटर्स है, बाकी ये जो पोर्शन है ये फ्लेश ईटर्स नहीं है। और एनिमल का ये जो पोर्शन है ये फ्लेश ईटर्स है, मतलब कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि फ्लेश ईटर्स है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि फ्लेश ईटर्स है और कुछ डॉग ऐसे हैं जो कि फ्लेश ईटर्स है। इसका मतलब ऐसे होता है। हम ये ड्रॉ, ये वाला ड्रॉ ये हटा देते हैं जो मैंने लाइन लाइन दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर हम लिख देते मैम हैं एग्जाम में ऑप्शन डायग्राम बना हुआ उसको चूज करना होगा। हाँ, डायग्राम बना हुआ रहेगा, उससे चूज करना होगा, वो भी हम दिखा देते हैं। ये एग्जाम्पल के बाद ही अभी हम क्वेश्चन आ ही गया, क्वेश्चन आ ही गया, बस और एक एग्जाम्पल है, हम दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन होगा, बस एक एग्जाम्पल देन हम क्वेश्चन। अच्छा, एग्जाम्पल 9 में
अच्छा, एग्जाम्पल 9 इन्होंने ऐसा दिया है, डॉग, फ्लेश ईटर्स और काउस। ठीक है, तो काउ तो अलग ही होगा, क्योंकि काउ जो है वो डॉग भी नहीं हो सकता है, वो फ्लेश ईटर हो ही नहीं सकता है, तो ये हो गया काउ। ठीक है, और डॉग और फ्लेश ईटर्स में रिलेशन कैसे होगा कि डॉग जो है वो फ्लेश ईटर्स हो सकते हैं कुछ, और कुछ हो सकते हैं कि फ्लेश ईटर्स ना हो, ऐसा होता है डॉग के केस में। ठीक है, कि डॉग हमेशा फ्लेश ईटर्स हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया, आप लोगों के मैथ से ही मैंने बताया एग्जाम्पल, जो कि हमें समझने के लिए करना था। ये देखिए मैंने यहाँ पर 9 क्वेश्चन जो था वो करवा दिया। ठीक है, अब हम लोग सैंपल क्वेश्चन देखेंगे। सैंपल क्वेश्चन मतलब कैसा क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट लायन, एलिफेंट एंड एनिमल। आप लोगों को ये 4 में से चूज करके बस टिक करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये होगा आप लोगों का टास्क। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है बताइए, कि दिया हुआ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट लायन, एलिफेंट एंड एनिमल। बताइए लायन, एलिफेंट और एनिमल कौन सा सही है डायग्राम, क्या लग रहा है, ए बी सी। डायग्राम आई होप दिख रहा है। मैम ऑप्शन डी। बी बोल रहे हो या डी बोल रहे हो, और एक बार मैम डी। बोलोगे। बी, बी, यस मैम। बी, अच्छा ठीक है। तो एक बार देखिए कि क्या होगा, कि यहाँ पर ये क्या है, लायन, लायन, एलिफेंट, एनिमल। पहले अपने दिमाग में हमें सेट करना है कि इसका अगर हम लोगों को ड्रॉ करना होता तो हम लोग कैसे करते हैं। एनिमल, लायन भी है, और लायन इज ऑल्सो एनिमल, एलिफेंट इज ऑल्सो एनिमल, हाँ कि ना। अगर हम लोग ये बी चूज करते हैं तो बी में बोलिए कहाँ कौन सा लिखना चाहिए, क्या लगता है कहाँ कौन सा लिखे, पहले वो तो सोचना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोगों का सही हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये बी हम लोग सिलेक्ट करते हैं ये वाला, तो हमें कहां पर क्या लिखना चाहिए, क्या लगता है बताइए, कहां पर कौन सा लिखे, मिडिल में क्या लिखे, और ये ठीक है, गलत हो सकता है, नो इश्यूज, बस मुझे बताओ कि हम फिर मैम क्लैरिफाई। मिडिल में एनिमल, मिडिल में एनिमल, अच्छा वन साइड लायन और वन साइड एलिफेंट। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कुछ एलिफेंट ऐसे हैं जो कि एनिमल है, और कुछ एलिफेंट एनिमल नहीं है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, एलिफेंट मैम तो ऑप्शन एनिमल। ए হবে। ऑप्शन ए, हाँ मैम ये ऑप्शन सही है। ए হবে। है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें गलत क्या हो जा रहा है शालिनी, यहाँ पर मतलब हो जाता है कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो एलिफेंट है, यहाँ पर कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि लायन है। लेकिन सोचो कि सारे के सारे एलिफेंट ही तो एनिमल है, ऐसा कोई भी एलिफेंट नहीं है जिसको हम लोग एनिमल नहीं बोल सकते, है ना। ये जो है, ये ड्रॉ से ये मीनिंग आ जाता है, ये है सिर्फ लायन जो कि एनिमल नहीं है, ये सिर्फ एलिफेंट जो कि एनिमल नहीं है। बट ये तो रियलिटी में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे लायन और एलिफेंट जो है वो तो एनिमल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये लायन, ये एलिफेंट, ठीक है, ये लायन, ये हो गया एलिफेंट, और ये सारे के सारे क्या है, एनिमल है। बोलो समझ में आया क्या मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिस करने से समझ में आ यस जाएगा। मैम। ठीक है, तो ये गलती था, तो हम लोग का क्वेश्चन का आंसर जो है ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जो है ए हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटैटो, फूड एंड वेजिटेबल। ऐसा शायद मैंने एक एग्जांपल लिया भी है, तो आप लोग बता सकते हो तो बताओ। बता सकते हैं आप लोग, देखिए आराम से बता सकते हैं। ऑप्शन ए হবে। ऑप्शन ए, अच्छा चेक करते हैं। वेजिटेबल, तो ऑप्शन ए अगर लेंगे तो सबसे स्मॉल वाले सर्कल में क्या लिखना चाहिए। পটেটো। अच्छा, सेकंड फूड। उसके बाद फूड देन होगा या फूड ना वेजिटेबल। वेजिटेबल। हाँ, वेजिटेबल होगा। देन फूड। और हाँ, ये ठीक है। फूड यानी किसी कुछ भी हो सकता है जो हम लोग खा सकते हैं, है ना।
अब वो वेजिटेबल भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिया था 3 रिलेशन, दैट इज पोटैटो, फूड एंड वेजिटेबल। तो जो फूड है, फूड कंटेन वेजिटेबल, फूड कैटेगरी में वेजिटेबल आता है, वेजिटेबल के कैटेगरी में पोटैटो आता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी सब नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी सब आप लोग टेस्ट करके देख सकते हो, लिख के अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं आएगा, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके आप लोग देख सकते हैं, नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहे टी, कॉफी एंड बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि क्या लेंगे, चाय, ठंडा, मतलब गर्म कुछ कंजम्पशन चाहिए या ठंडा चाहिए, तो बोल पूछते हैं ना चाय ठंडा क्या लाए, तो दैट इज बेवरेज। ठीक है, तो बेवरेज टी कॉफी, टी कॉफी तो सबको पता है क्या बोलेंगे, टी कॉफी। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप कैसे बन सकता है, सोचिए थोड़ा सा, टी कॉफी। মেবি বি হবে অ্যানসার ম্যাম। বি আর সি এর মধ্যে কনফিউশন হচ্ছে। बी और सी में तो আরেকটু ভাবুন তাহলে, বি और सी में कौन सा होगा, क्या लग रहा है? কফি, টি আর কফি আর বেভারেজ তো কোল্ড ড্রিঙ্কস এর মধ্যে হচ্ছে না? না, বেভারেজ মানে ঠান্ডা গরম দুটো, মানে যে কোনো ধরনের পানীয়, ঠান্ডাও হতে পারে সেটা। তাহলে অপশন কি হবে? তাহলে বলুন আরেকবার, কথাটা কেটে গেল। অপশন সি হবে, অপশন হ্যাঁ, সি। हाँ ऑप्शन सी होगा, दैट ये राइट आंसर है। ठीक है, बेवरेज बाहर चला जाएगा, बेवरेज का मतलब होता है ठंडा गरम। ठीक है, ठंडा हो या गरम जो हम लोग ड्रिंक मतलब पान कर सकते। ठीक है, तो ये बेवरेज हो गया, उसमें टी और कॉफी आ जाएगा, ये टी और ये कॉफी। ठीक है, टी और कॉफी में तो अपने अंदर कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि टी का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और कॉफी का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 का। फोर्थ में है बॉयज एथलीट स्टूडेंट, बताइए बॉयज एथलीट स्टूडेंट। ये मैंने बताया भी है, लेकिन आप लोग कॉपी ना देख के मुझे बताने का कोशिश कीजिए कि कौन सा होगा, बॉयज, एथलीट्स और स्टूडेंट। ये तो मैंने करवाया है, आप लोग अभी चाहो तो देखो एक बार। অপশন ডি। ऑप्शन डी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बॉयज, यहाँ पर एथलीट्स, यहाँ पर स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट है वो एथलीट्स हो सकता है, नो इश्यू। जो बॉय है वो एथलीट्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बॉय है वो स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन ऐसे बॉयज भी हो सकते हैं जो ना तो एथलीट्स है ना तो स्टूडेंट है, ये पोर्शन हो गया ना। तो तीनों के अंदर रिलेशन हो सकता है और तीनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हो सकता है। तो ये तीनों के अंदर रिलेशन, ठीक है, ये दो के अंदर रिलेशन, ये दो के अंदर रिलेशन, और ये किसी के अंदर किसी का रिलेशन नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने करवाया भी। ठीक है, ये मैंने सेम एग्जाम्पल भी था तो ये मैंने देखा। ठीक है, अच्छा देखते हैं। थीफ, क्रिमिनल और जज, बताइए क्या होगा। थीफ, ये दिख रहा है थीफ, ये देखिए थीफ, क्रिमिनल एंड जज, तो बताइए क्या हो सकता है। थोड़ा सा सोचिए, मैम थीफ, बी। बी, हाँ बी होगा, बी। बी। अच्छा देखिए बी होगा, क्योंकि कौन सा अलग हो जाएगा, इसमें क्या बैठेगा, जो अलग है वो यहाँ पर क्या, अलग जो है उनका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, इस सर्कल का नाम जो अलग है, जज। जज, करेक्ट। अच्छा ये थीप और क्रिमिनल अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि थीप और क्रिमिनल में क्या सिर्फ थोड़ा रिलेशन है या पूरा रिलेशन है। थीप और क्रिमिनल ये जो दो टर्म है ये क्या बता रहा है, थीप यानी चोर, क्रिमिनल यानी दोषी। क्या दोषी के अंदर चोर नहीं आएगा, क्रिमिनल मतलब जिसने गलत काम किया है। क्या चोरी करना गलत काम है कि नहीं, आप लोग बताओ, कि चोरी करना भी तो क्रिमिनल का ही काम हो गया। यस मैम। हमेशा क्रिमिनल का मतलब तो जिसने खराब काम किया है ना, अब चोरी हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, यस मैम। क्रिमिनल। ठीक है, तो फिर ये इससे क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब हो गया जो थीप है वो क्रिमिनल है,
कुछ थिप ऐसे है जो क्रिमिनल है, कुछ क्रिमिनल ऐसे है जो थिप है, और ये हो गया सिर्फ क्रिमिनल सिर्फ थिप। क्या ये सही हो रहा है? लेकिन हम लोग तो लैंग्वेज से क्या समझते हैं कि चोर भी एक क्रिमिनल है, तो इसका मतलब ये थिप और ये बाहर क्या हो जाएगा, क्रिमिनल, और ये जज। तो कौन सा आंसर होना चाहिए इसका मतलब? सी। सी। ठीक है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, ये 5th नंबर हो गया। बस यहाँ पर यही है। ठीक है, अब हम खुद से कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं ताकि, और एक थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ड्रॉ करने अगर हमें आ जाएगा ना, तो हम लोग एग्जाम में तो हमें ड्रॉ नहीं करना है, उसका टेंशन मत लो कि ड्रॉ करना पड़ेगा, देख के चूज करना है। लेकिन अगर हमें पुट करना आ जाएगा कि किस तरह से हमें पुट करना है, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, एक मिनट, हम क्वेश्चन किधर चला गया मेरा? वेजिटेबल, पोटैटो, कैबेज। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं, पहले 10 ऐसा टर्म हम दे देते हैं, फिर हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद टेबल, चेयर, फर्नीचर। आप लोग भी लिख लो, टेबल, चेयर और फर्नीचर। अच्छा, 3rd नंबर पे हो जाएगा वीक डे ईयर। वीक डे ईयर। जज, थिप, क्रिमिनल। ये तो अभी हम लोगों ने किया, लेकिन मैंने जहां से क्वेश्चन लिया ना वहां पर था, तो मैंने इसको भी लिख लिया, कोई बात नहीं। 5th नंबर पे हस्बैंड, वाइफ, फैमिली। हस्बैंड, वाइफ, फैमिली। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन। बस, कार और व्हीकल। बस, कार, व्हीकल। एट्थ नंबर पे एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ। एंजाइटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ। हाउस, बेडरूम, बाथरूम। हाउस, बेडरूम, बाथरूम। 10, मस्टर्ड, बार्ली, पोटैटो। मस्टर्ड, बार्ली और पोटैटो। अगर हम लोग खुद से ड्रॉ कर पाएंगे ना, तो एग्जाम में आराम से चूज भी कर पाएंगे। ठीक है, मैंने 10 टर्म दिया है, 10 टर्म के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले है वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज। ठीक है, वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज हम पीछे ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं तो वहां पर साइड में नहीं होगा। पॉइंट 1, तो वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज, तो कौन सा होना चाहिए बताइए? वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज कौन सा होना चाहिए? आप लोग बनाइए। ठीक है, हम 2 सेकंड बाद हम बनाते हैं, तब तक आप लोग कोशिश कीजिए। हम 2 सेकंड करके टाइम दे रहे हैं, अगर गलत होगा तो ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, हम 2 सेकंड टाइम देते हैं, आप लोग बनाइए पहला वाला। ম্যাম পটেটো আর কি আছে? कैबेज, कैबेज। ক্যাবেজ। हाँ। পটেটো আর ক্যাবেজ ভেজিটেবলের মধ্যে থাকবে, মানে हम्म। দুটো একটা রিং হবে, তার মধ্যে পটেটো আর ক্যাবেজ থাকবে। हाँ हाँ, ठीक ठीक। देखिए सही हुआ है, ये वेजिटेबल हो जाएगा। वेजिटेबल दोनों ही होता है, पोटैटो भी एक वेजिटेबल है, ठीक है, और कैबेज भी एक वेजिटेबल है। तो मैंने ये पी और सी ऐसे स्मॉल में लिख दिया। ठीक है, वैसे लिखना तो है नहीं हम लोगों को, बस समझने के लिए। ये हो गया। नेक्स्ट है टेबल, चेयर, फर्नीचर।
बताइए, टेबल चेयर फर्नीचर बनाइए। এটা সেম হবে ম্যাম। हाँ सेम होगा, टेबल चेयर, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही फर्नीचर कैटेगरी में ফার্নিচার। आता है। अच्छा थर्ड नंबर, थर्ड में है वीक डे ईयर, तो बताइए क्या होगा वीक डे ईयर। প্রথমে উইক হবে একটা রিং এর মধ্যে, তারপরে হবে উইক ডে। হ্যাঁ, ডে আগে আসবে। হুম ডে তো ডে, উইকের মধ্যে হয় না। হুম, তাহলে ডে মিডিলে আগে ডে, আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ মিডিলে ডে আসবে, তারপরে উইক হবে, তারপরে ইয়ার হবে। हाँ, क्योंकि वीक इंक्लूड्स डे, तो वीक बाहर रहेगा, ডে। वीक इसको कंटेन कर सकता है, डे, ठीक हाँ है। अच्छा और हाँ बाहर हो जाएगा हाँ, ईयर। ইয়ার। बस इस तरह से समझना है हम लोग को, और कुछ नहीं। फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जज थीप क्रिमिनल, ये तो अभी अभी हम लोगों ने किया, जज थीप और क्रिमिनल। जज तो अपना अलग ही रहेगा, ठीक है, और थीप और क्रिमिनल ये हो गया, थीप अभी किया था ना इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है, थीप, और ये हो गया क्रिमिनल, क्योंकि क्रिमिनल ऑल्सो इंक्लूड्स थीप। अब इसमें अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, क्रिमिनल जो है वो चोर है, कोई मर्डर किया है तो वो मर्डरर हो गया, ठीक है, किसने कुछ और किया है तो कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है क्रिमिनल के अंदर थीप एक कैटेगरी है, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स के अंदर पोटैटो कैबेज कैटेगरी, इसके अलावा टोमेटो हो सकता है, ब्रिंजल हो सकता है, ठीक है। वैसे इसी तरह से क्रिमिनल के अंदर जो थीप है वो एक कैटेगरी हो गया, ये जज हो गया। जज का किसी के साथ, इन इन दोनों के साथ तो कोई रिलेशन है नहीं। अच्छा हस्बैंड वाइफ फैमिली, बताइए क्या होगा हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली। অপশন 1 এর মতো হবে ম্যাম, হাজবেন্ড हाँ এন্ড ওয়াইফ দেন हाँ ফ্যামিলি, মানে हाँ, ফ্যামিলি ইনক্লুডস হাজবেন্ড এন্ড हस्बैंड ওয়াইफ। एंड वाइफ, हाँ हस्बैंड एंड वाइफ, बट ये दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, एक मेल कैरेक्टरिस्टिक्स एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो सकता कि हम लोग ओवरलैप करवा दे कि कुछ हस्बैंड ऐसे जो कि वाइफ है, कुछ वाइफ ऐसे जो हस्बैंड, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ ये फैमिली के दो पार्ट है, ठीक है, तो फैमिली के अंदर हस्बैंड भी आते हैं वाइफ भी आते हैं, बट इन दोनों का आपस में कोई कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं है कि हम लोग ओवरलैप करवाए, इसीलिए ये अलग अलग रहेगा। जैसे कि पोटैटो और कैबेज ये दोनों अलग टाइप ऑफ वेजिटेबल्स है, तो इसको हम लोग अलग दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर पे क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल पॉलीगन, स्क्वायर रेक्टेंगल और पॉलीगन। हम इतना बता सकते हैं, स्क्वायर का मतलब जिसका फोर साइड इक्वल होता है, ठीक है, रेक्टेंगल मतलब जिसका ऑपोजिट टू साइड इक्वल होता है, ठीक है, बस इतना पता होने से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पॉलीगन मतलब जिसका मोर देन टू साइड होता है, ठीक है, वो होता है पॉलीगन, मतलब जिसके बहुत सारे साइड होते हैं, मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। मोर देन वन साइड होता है किसी, ये सब भी पॉलीगन ही है इसका मतलब। मैंने थोड़ा थोड़ा बता ही दिया आंसर, अब आप लोग बताओ कि क्या हो सकता है, कैसा ड्रॉ होगा इसका अगर होगा तो। তিনটে তিনটে ডিফারেন্ট হবে ম্যাম, তিনটে সার্কেল হবে পাশাপাশি। পাশাপাশি হবে না, পাশাপাশি হলে তো তিনটের সাথে কারোরই কোনো মিল নেই, এটা হয়ে যাবে না, কিন্তু মিল আছে, मिल है। देखिए सिमिलरिटीज है क्या, हम, हाँ बोलिए, बोलो। ওই তিনটে রিং এর মানে রিং গুলো অ্যাটাচ থাকবে আর কি। হ্যাঁ एक्चुअली এটাটা এরকম হলে বেস্ট হয়। ये देखिए एक्चुअली इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, सबसे अंदर वाला जो सर्कल है वो होगा स्क्वायर, ठीक है, तो जो स्क्वायर है, ठीक है, बाहर रहेगा रेक्टेंगल, ठीक है, तो बाहर रहेगा रेक्टेंगल, जितने भी सारे स्क्वायर्स है ना वो रेक्टेंगल होते हैं, जितने भी सारे स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है, स्क्वायर, और ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। ये जो है ये स्क्वायर भी वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इतना ही, रेक्टेंगल मतलब क्या, जिसका चार साइड होता है, ठीक है, तो स्क्वायर का भी चार साइड होता है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना सा ही डिफरेंसेस है कि ये चारों साइड इक्वल होता है, इसका चारों साइड इक्वल नहीं होता है। रेक्टेंगल जो है ना इसका मतलब ही होता है फोर साइडेड ब्लॉक, तो ये फोर साइडेड ब्लॉक तो स्क्वायर भी है, तो रेक्टेंगल इंक्लूड स्क्वायर, ठीक है, और
ये दोनों को इंक्लूड कौन करेगा, ये दोनों को इंक्लूड करेगा पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है जिसका मोर देन वन साइड होता है, तो ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ठीक है। तो पॉलीगन जो है, पॉलीगन इंक्लूड्स रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में मोर देन वन साइड है। पॉलीगन इंक्लूड्स रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इंक्लूड्स स्क्वायर। क्यों रेक्टेंगल इंक्लूड्स स्क्वायर, क्योंकि अगर किसी का 4 साइडेड ब्लॉक है तो ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल तो स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, बस स्क्वायर और रेक्टेंगल में अगर मतलब और भी अगर सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जाएं तो ये हो जाता है कि इसका 4 साइड जो है वो इक्वल होता है, इसका 4 साइड जो है वो इक्वल नहीं होता है। बट स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, अगर हम लोग रेक्टेंगल का डेफिनेशन देखेंगे ना तो वो स्क्वायर को भी कवर कर जाएगा क्योंकि 4 साइडेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरह से होगा। अच्छा, बस, कार और व्हीकल, तो बताइए क्या होगा बस, कार और व्हीकल। vehicle in, includes bus and car. तो ये हो गया, ये हो गया कार, और ये बाहर व्हीकल, हाँ, ये हो जाएगा। अच्छा, 8th नंबर देखते हैं क्या लिखा है मैंने, एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ। तो बताइए, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ, क्या तीनों में कोई रिलेशन दिख रहा है? आसान ही है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूज्ड है क्वेश्चन में, कंफ्यूजन है। एंजाइटी जो अलग स्टेट ऑफ माइंड है, एंजाइटी का मतलब क्या, घबराहट होना, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंजाइटी आ रहा है, ठीक है। और इंटेलिजेंस मतलब जिसका दिमाग ज्यादा चलता है, इंटेलिजेंस, ठीक है। जिसका जो है क्लेवर बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ यानी जिसके पास पावर है। स्ट्रेंथ अलग अलग तरीके से हो सकता है, कोई किसी के पास अगर पैसा ज्यादा है वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रेंथ वाला समझता है, कोई अगर हेल्दी है तो वो अपने आप को स्ट्रेंथ, उसका वही स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ तो हम लोग अपने कैरेक्टर को किस स्ट्रेंथ में डालना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम लोग कैसे चीजों को स्ट्रेंथ मानते हैं। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रेंथ है किसी के पास, किसी का एंजाइटी होता है ज्यादा, किसी का इंटेलिजेंस है ज्यादा। तो ये तीनों चीजों को हम लोग डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर तीनों में कोई रिलेशन नहीं है तो तीनों क्या हो जाएगा, अलग अलग लिखेंगे। ऐसा तो हम लोगों ने सीखा है ना, अगर तीनों में कोई रिलेशन हमें नहीं लगता है तो तीनों अलग लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया एंजाइटी, ये मैंने लिख दिया स्ट्रेंथ, और ये मैंने लिख दिया इंटेलिजेंस। तो ये तीनों मैंने अलग अलग लिख दिया क्योंकि ये तीनों के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है, तीनों डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि एंजाइटी जो है वो कुछ स्ट्रेंथ से मिलता है, एंजाइटी के साथ ना तो स्ट्रेंथ का कोई लेना देना है ना तो इंटेलिजेंस का। अच्छा, हाउस, बेडरूम, बाथरूम, तो ये क्या होगा, हाउस, बेडरूम और बाथरूम। हाउस घर के अंदर ही रहता है। हाउस, बेड, हाँ हाँ, हाँ, बेडरूम और बाथरूम अलग अलग है ना, बेडरूम और बाथरूम। तो घर के अंदर तो अलग एकोमोडेशन होगा, बाथरूम और बेडरूम का, ठीक है। अच्छा, 10th, मस्टर्ड, बार्ली, पोटैटो, ये तीनों ही मतलब खाने का चीज है, ठीक है। पोटैटो तो पता है, बार्ली जो है वो, मस्टर्ड मतलब जो सरसों होता है, बार्ली जो है वो भी वन टाइप ऑफ क्या बोले ऐसे दाना दाना देखने में होता है, ठीक है। बार्ली अगर कभी देखे हैं तो वो दलिया जैसा होता है देखने में। तो ये क्या होगा, कैसे ड्रॉ होगा? ये तीनों लेकिन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। पोटैटो वेजिटेबल है लेकिन मस्टर्ड और बार्ली जो है वो वेजिटेबल नहीं है ना। तो सरसों को तो हम लोग किस में लेते हैं, सरसों का तेल बनता है तो वो ऑयल कैटेगरी में चला जाता है। उसके पहले अगर ड्राई सरसों अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो मसाले में चला जाता है, ठीक है। और बार्ली जो है वो जैसे जो मतलब बाजरा वगैरह होता है ना, उस तरह के कैटेगरी में चला जाता है। तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी है। देखिए आप लोग, पोटेटो जो है वो वेजिटेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। मस्टर्ड जो है ये मसाले वाले कैटेगरी में आता है, या फिर ऑयल के कैटेगरी में आ जाएगा अगर हम लोग इससे ऑयल एक्सकर्शन करेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का बार्ली, ये एक अलग होता है, ठीक है। बार्ली जो है ये जो बाजरा जैसा होता है शायद, मैंने कभी
डायरेक्टली तो नहीं देखा, बट मुझे जितना लगता है कि बार्ली जो है, एक सेकेंड हम दिखाते हैं क्या होता है ये, মানে যেটাকে বাংলাতে বলে শস্য দানা, अनाज की कैटेगरी में आता है, ठीक है, अनाज जो होता है उसके कैटेगरी में आता है बार्ली, ग्रेन, ठीक है, ये ग्रेन के कैट, मैंने बोला ना ये जैसे जो बाजरा होता है या दलिया होता है, गेहूं से जो दलिया बनता है, ये देखिए ये ऐसे कुछ देखने में होता है, ठीक है, ये बार्ली हो गया, ये गेहूं के पेड़ के जैसा ही होता है ये बार्ली, तो ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ना, ये हो गया ग्रेन, सीरियल ग्रेन्स, ये हो गया जिसको যেটাকে বাংলাতে বলে শস্য দানা और हिंदी में जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनाज, ठीक है। और जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड जो है ये वैसे तो ये मस्टर्ड जब ऑयल, अगर तेल निकाल लेते तो वो तो ऑयल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लोग ऐसे मसाला यूज कर सकते हैं खाने में, ठीक है, तो ये अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और पोटैटो जो है वो तो वेजिटेबल वाले में जाता है, तो ये वेजिटेबल में आता है, ये जो है मसाले में आता है, ये जो है सीरियल्स यानी अनाज में आता है, तो ये तीनों क्या है, अलग अलग है, ये तीनों एक जैसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट, वुल्व्स और एनिमल। अच्छा, मेटल, आयरन और क्लोरीन। मैमल्स, काउ, क्रो। वुमेन, मदर, विडोज। ऑथर्स, टीचर्स, मेन। केरला, बिहार, इंडिया, केरला, बिहार, इंडिया। 17, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, कार, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ब्रिक्स, ब्रिक यानी ईटा, हाउस, ब्रिज। टी, कॉफी, बेवरेज, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, बाकी सब अलग दिखा मुझे। और 28 नंबर पे बॉय, ये भी कर चुके हैं, बॉय स्टूडेंट एथलीट्स, और ये बार बार नहीं दे रहे। 19 एंड 10 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, तो ये दोनों हटा देते हैं, बाकी पे हम लोग कंसेंट्रेट करते हैं। 19 और 10 ये दोनों ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया, इसलिए मैंने हटा दिया। 19 वाले में था क्या बोलते हैं उसे, 19 वाले में था टी, कॉफी, बेवरेज, बेवरेज बाहर रहेगा, अंदर टी, कॉफी रहेगा। 20 वाले में था बॉय स्टूडेंट एथलीट्स, जो कि तीनों एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, देखिए, बोल रहा है कि एलिफेंट, वुल्व्स और एनिमल। तो एलिफेंट और वुल्व्स है ना, ये दोनों ही क्या है, एनिमल है, ठीक है। अब शायद थोड़ा थोड़ा इजी और भी हो जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को, आप लोग करते जाओ, देखो मेरे साथ साथ आप लोग भी करते जाइए, आराम से याद हो जाएगा। 12, 12 में क्या बोला है, थोड़ा सा अलग है, मेटल, आयरन और क्लोरीन, ठीक है। मेटल, आयरन और क्लोरीन, बता सकते हैं क्या होगा, मेटल, आयरन और क्लोरीन, क्या ये तीनों में कोई रिलेशन है। मेटल मतलब धातु होता है ना, जिसको हम लोग धातु बोलते हैं, तो क्या आयरन मेटल है या क्लोरीन मेटल है, बताइए, या फिर दोनों में से कोई भी मेटल नहीं है। पीतल, तांबा, लोहा, ये सब मेटल होता है ना, तो मेटल, आयरन मेटल है कि नहीं, क्लोरीन मेटल है कि नहीं, बोलिए, थोड़ा सा आइडिया तो होगा। आयरन जो है, आयरन, क्लोरीन, इनमें से कुछ भी यस मेटल है, मैम। कौन सा मेटल है, आयरन। आयरन है ना।
और क्या क्लोरीन मेटल है? क्लोरीन आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, क्लोरीन को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं ना। क्लोरीन कुछ मेटल नहीं होता। क्लोरीन कैसे देखने में होता है? क्लोरीन मेटल नहीं होता। ये देखिए क्लोरीन, गैस फॉर्म में भी होता है, ठीक है। क्लोरीन इस तरह का होता है, ये कोई मेटल नहीं है, ठीक है। ये केमिकल एलिमेंट है, ठीक है। CI इसे एटॉमिक नंबर 7, ये सब तो फिजिक्स का पार्ट है, छोड़िए। बट क्लोरीन जो है ये मेटल नहीं होता, ठीक है। मेटल का जो डेफिनेशन है सॉलिड होना चाहिए, कुछ सॉलिड पार्ट्स अगर होता है तो उसे मेटल बोलते हैं, जैसे कि लोहा यानी आयरन, ठीक है। तो आयरन जो है, आयरन हो गया मेटल, तो आयरन मेटल है, ठीक है। बट क्लोरीन जो है वो आयरन भी नहीं है, वो मेटल भी नहीं, तो वो अलग रहेगा, अपना अलग लिखना पड़ेगा उसको, क्लोरीन, ठीक है। 13 नंबर पे देखिए, मैमल, काऊ और क्रो, बताइए। मैमल, काऊ और क्रो। तो काऊ क्या है? काऊ मैमल है कि नहीं? काऊ तो मैमल है ना। काऊ ये मैमल कैरेक्टरिस्टिक्स में बिलोंग होता है, जो ह्यूमन बीइंग का भी है, ठीक है। और क्रो, क्या क्रो मैमल्स है? क्या क्रो? क्रो तो काऊ नहीं है, ये तो हम लोग कंफर्म है। क्या क्रो मैमल्स है? नहीं ना, ये मैमल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, वुमेन, मदर और विडो, इसका कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? तो देखिए, वुमेन, मदर और विडो। तो वुमेन जो है ये बड़ा सर्कल हो जाएगा, वुमेन कंटेन मदर, ठीक है। अगर वुमेन एक बड़ा सा कैटेगरी है तो उसमें मदर आ जाती है, ठीक है। और जो विडो का केस यहाँ पर दिया हुआ है, तो विडो के केस में क्या हो जाएगा? कुछ मदर ऐसी हो सकती है कि जो विडो है, ठीक है। सभी हो ऐसा तो जरूरी नहीं, ठीक है। तो इसमें ऐसे हम लोग बनाएंगे, ये हो गया विडो। विडो के लिए इसका मतलब हो गया कुछ वुमेन या कुछ मदर ऐसी है, ठीक है, जो कि विडो है, ठीक है। ये मदर का पोर्शन लिया, मतलब कुछ मदर, और यहाँ पर मदर नहीं है, ऐसी वुमेन, ठीक है। जब यहाँ पर हम लोग मदर लिख रहे हैं ना, बाकी ये जो पोर्शन है इसका मतलब वो ऐसे वुमेन को बता रहे जो मदर नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग सिस्टर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ और लिख सकते हैं, जैसे आंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वुमेन के अंदर ही आ गया ना। तो ये जो मदर का यहाँ पर सर्कल बनाया गया है और बाकी जो जगह ब्लैंक है, इसका मतलब वो ऐसी वुमेन है जो मदर नहीं है, वो हमें बोला नहीं है डिफाइन करने के लिए। तो वुमेन मदर है। और ये जो हम लोगों ने विडो का यहाँ पर अटैचमेंट लगाया, तो इससे ये पता चलता है कि कुछ ऐसी माएँ हैं जो कि विडो है और कुछ ऐसी वुमेन है जो कि विडो है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, 19, ये हो गया 20। अच्छा, ये 19 नहीं था क्या? ये 13 14 था। अच्छा, ये 15 है, ठीक है। देखिए 15 में क्या बोला है? ऑथर, टीचर और मेन। ये क्या हो जाएगा? ऑथर, टीचर और मेन। ऑथर, टीचर और मेन। तो ये तीनों के अंदर रिलेशन होगा, है ना, ऑथर, टीचर और मेन। क्योंकि एक ऐसे इंसान जो कि मेन है, वो ऑथर भी है, वो टीचर भी है, पॉसिबल, मतलब ये जगह, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे इंसान है जो ऑथर है और टीचर है, ठीक है। ये या फिर ऐसे कोई इंसान है जो कि ऑथर भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, सिर्फ मेन है, ये भी हो सकता है। तो ये ऑथर, टीचर और ये हो गया मेन, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऑथर ऐसे हैं जो टीचर है, कुछ ऑथर ऐसे हैं जो मेन है, कुछ टीचर ऐसे हैं जो मेन है, कुछ टीचर ऐसे हैं जो ऑथर है, ठीक है। और ऐसे कुछ है जो कि ऑथर भी है, टीचर भी है और मेन भी है, यानी कि ये मिडिल वाला। अच्छा, 16। अच्छा, 16 में मैंने क्या लिखा है? केरला, बिहार और इंडिया। तो बताइए ये क्या होगा? केरला और बिहार ये दोनों किस में है? इंडिया में, है ना। इंडिया, इंडिया का दो स्टेट है, इंडिया का दो अलग अलग स्टेट है, एक है केरल और एक बिहार। लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ये दोनों अलग स्टेट है, इन दोनों का कोई कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटीज नहीं है कि केरल के अंदर बिहार है, बिहार के अंदर केरल है, ऐसा नहीं है। ये साउथ हो गया, ठीक है। ये मतलब इस प्रॉपरली नहीं है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं। तो मिडिल में है, तो केरल और ये हो गया बिहार, ठीक है। तो ये दोनों अलग स्टेट है और दोनों इंडिया के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑटोमोबाइल, कार और मोटरसाइकिल, कार और मोटरसाइकिल ये दोनों अलग 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 टाइप के व्हीकल हो गए ना। कार और मोटरसाइकिल, ये कार, ठीक है, कार। ये हो गया मोटरसाइकिल जो कि टू व्हीलर होता है,
ठीक है। और कार जो है 4 व्हीलर होता है। ये दोनों में कोई मैचेस नहीं है, बट ये दोनों ही ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल, ये दोनों ही ऑटोमोबाइल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, बट हमें दो बोला है, तो ऑटोमोबाइल कंटेन्स कार, ऑटोमोबाइल कंटेन्स मोटरसाइकिल, बट ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं। अगर होता तो हम लोग इन दोनों को ओवरलैपिंग करवा देते। ब्रिक, हाउस, ब्रिज, ठीक है। ब्रिक मतलब ईंटा, हाउस और ब्रिज, तो इसमें कैसे रिलेशन होगा, तो देखिए ये थोड़ा सा अलग मिलेगा हम लोग को। ब्रिक से ईंट, ब्रिक्स जो है ये हेल्प करता है हमें हाउस बनाने में भी और ब्रिज बनाने में भी, ठीक है। तो लेकिन सारा ही चीज ईटा से बना हुआ है ऐसा तो जरूरी नहीं है, सारा ब्रिज या सारा हाउस, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। अगर मान लो किसी का मड यानी मिट्टी का घर है, तो उनका तो ईटा का यूज नहीं हुआ है। अगर किसी ने मिट्टी से घर बनाया है तो क्या उन्होंने ईटे का यूज किया है? नहीं किया है, ठीक है। वो नॉर्मली शहर में हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मिट्टी का घर भी तो होता है ना, तो जरूरी तो नहीं है। ब्रिज जो पुल बनता है, अगर देखो तो क्या होता है, जब रिवर के ऊपर कभी कभी जो कच्चा ब्रिज बनता है ना, तो उसमें कुछ ईटा सीमेंट वगैरह नहीं होता है। लकड़ी को, मतलब लकड़ी से क्या किया जाता है, ऐसे बना के सांचा जैसा बना के उसमें ही लोग जाना आना करते हैं, गांव में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ब्रिक से ही हाउस और ब्रिज बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, कुछ घर या कुछ ब्रिज ऐसा हो सकता है जो कि ब्रिक से बना हुआ है, जैसे कि शहर में हमें वही दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिक्स, ठीक है। अब ये ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स से कुछ घर बन सकते हैं, जो बना वो ये वाला, ठीक है, और जो नहीं बना वो इसके बाहर वाला। अच्छा, अब ब्रिज जो है, कुछ ब्रिज जो है वो ब्रिक से बन सकते हैं। सारे ब्रिज ब्रिक से बनेंगे ऐसा जो बने वो ये है, जो नहीं बने वो ये है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, इस पोर्शन का मतलब है नॉट मेड आउट ऑफ ब्रिक्स, इस पोर्शन का मतलब है नॉट मेड आउट ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। और ये हो गया इस तरह से, ये हाउस और ये हो गया ब्रिज, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हम एक काम करते हैं और कुछ 4-5 पॉइंट दे देते हैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे, तो आप लोग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं। जैसे 21 लिख देते हैं, आप लोग लिखिए, ये घर पे करिए। टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट्स, फ्लावर, क्लोथ्स वाइट, स्मोकर, लॉयर, नॉन स्मोकर, ह्यूमन बीइंग, टीचर, ग्रेजुएट्स, मेल, फादर, डॉक्टर, डॉक्टर्स। अच्छा, फादर, अंकल, मेल, म्यूजिशियन, मेन, वुमेन, whales, fish, fishes, crocodile, anti social element, pickpockets, pickpockets, blackmailers, blackmailers, tall man, black haired people, इंडियंस। तो जो होमवर्क मैंने दिया थोड़ा सा अलग
ऑब्वियसली है, जैसे हम लोगों ने किया ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग है, मिलता जुलता उतना नहीं है, लेकिन हाँ आंसर्स वैसे ही बनेंगे जैसे हम लोगों ने बनाया, लेकिन हाँ टर्म्स हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा अलग मैंने लिया है, एकदम सिंपल नहीं लिया है, इतना काफी हम लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक है, उसमें से ये आएगा भी नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एक टॉपिक, जितने सारे टॉपिक वो लोग कवर कर पाते हैं मार्क्स के हिसाब से वैसे ही, तो जरूरी नहीं इससे आए, लेकिन हमें तो प्रैक्टिस करना चाहिए ना। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, देखिए क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आएगा, हमें यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर हम लोग को ये बनाने आ जाएगा ना, ये चीज समझ में आ जाएगा, देन हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम लोग जो आंसर दे रहे हैं वो सही है कि गलत। तो ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए दिया है, अगर नेक्स्ट नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे कि कैसे आंसर जो है ऑब्वियसली हम बता देंगे, लेकिन आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो क्या होगा आप लोगों का जो है एक ग्रिप आ जाएगा टॉपिक पे, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर ही खत्म होता है, वेन डायग्राम, और इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा ही करवा दिया, वैसे भी काफी मैंने मैट का भी करवा दिया और अलग से भी बहुत सारा हम लोगों ने कर लिया लगभग। अगर जो एग्जाम्पल है उसको, सॉरी जो होमवर्क है उसको इंक्लूड करें तो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने और भी एडिशनल कर लिया, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। ম্যাম হোমওয়ার্ক কি করে পাবো? হোমওয়ার্ক এই তো লিখে দিলাম। এটা কি স্ক্রিনশট নেব? হ্যাঁ নিয়ে নিন, যদি না লিখেছেন তাহলে স্ক্রিনশট নিয়ে নিন। আচ্ছা, লেখার চান্স পাইনি ম্যাম, আমি স্ক্রিনশট নিচ্ছি। হ্যাঁ 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 নিয়ে নিন, স্ক্রিনশট নিয়ে নিন। হ্যাঁ, নিয়ে নিয়েছি ম্যাম। আচ্ছা, এইটা এইখান থেকে দিয়েছি শুধু, এই 21 থেকে 30। আচ্ছা ম্যাম, 21 থেকে 30। 30 হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখুন ওকে। স্ক্রিনশটটা ওটাই হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, হুম হুম, ওকে। ठीक है फिर। बाय मैम। अच्छा बाय। ওকে ম্যাম, বাই। হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ।